टू द थियो स्टडी हम यूनिट 2 का पार्ट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 इसमें पूरी कवर हो जाएगी। पार्ट 1 हम पूरा कर चुके हैं। अब ये कि इन्होंने बीवी केसकर के बारे में समझ चुके हैं कि कौन है, मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, सबसे लंबा इनका कार्यकाल चला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा अब तक का, ठीक है। जीवन का पूरा परिचय वगैरह हमने देख लिया कि कौन है, 52 में ही चुने गए, पूरा इनका सब कुछ पढ़ लिया। अब इनके बारे में देखना कि इनके समय में आकाशवाणी का कैसे इन्होंने क्या है डेवलपमेंट किया, विकास कैसे हुआ। क्या बोला बेटा कि 1950 के टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, 1950 में जब हम आज़ाद हुए उसके 2 साल बाद की, 3 साल बाद की बात है। फिर क्या है, इन्होंने कि तेज़ी से ना विकास करना स्टार्ट किया इस चीज़ का, ठीक है। अलग अलग जगह कोने कोने में बहुत दूर दूर तक ट्रांसमीटर्स बढ़ाते चले गए, स्थापित करते चले गए। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी सिक्का जमाया, विदेशों तक अपनी ये क्या है इसकी पहुँच बढ़ाई, ठीक है, ताकि प्रसारण सेवाओं को मनोरंजन कार्यक्रम पहुंच सके दूर दूर तक। ऑल इंडिया रेडियो क्या क्या है इस बीच में चर्चा का विषय बन गया, ये बहुत बढ़ता चला गया। जैसे ही उनके कार्यकाल में, बीवी केसवर के कार्यकाल में, लोग रेडियो को सामने बैठ जाते थे, जैसे ये सब होता था ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी रेडियो सुनना। उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक रेडियो थी। जो लोग बहुत अट्रैक्ट थे इस चीज़ के लिए, गाने सुन रहे हैं रेडियो में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई कहानी सुना रहा है, कोई सीरियल आ रहा है, कोई मूवी आ रही है, तो बहुत बहुत बड़ी बात थी। लोग अपने काम धंधा छोड़ के इसको सुनते थे, इतना मतलब पॉपुलर था उस टाइम पर, अलग ही क्रेज था इसका भी, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो जनता के बीच में चर्चा का विषय बन गया था, और ये हो गया। और सुरीले संगीत, गाने वाने सुनते थे, आनंद लेते थे, बड़ा वो था, खासकर फिल्में, संगीत। और क्योंकि यह समय फिल्में प्रसारण का ये था, स्वर्णिम काल था, मूवीज जो प्रसारित होती ना उसका गोल्डन टाइम पीरियड इसको कहा जा रहा है। लेकिन जैसे ही केसकर आए, जो ये केसकर जिनके बारे में पढ़ रहे, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा चला, 10 साल से अधिक का गया इनका कार्यकाल, उनके एक निर्णय ने ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण सेवा को हिला कर रख दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े निर्णय वगैरह लिए। इन्होंने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री ने इनको चुना गया। चुनाव के बाद इन्होंने क्या किया है, वह तीसरे मंत्री थे, उनका कार्यकाल भी 1 दशक लंबा रहा। बेसिक उनके बारे में बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया। तभी और आकाशवाणी अंग्रेजी और इंग्लिश, मतलब 2 लैंग्वेजेस में आता था। गाने सुनाते थे, मूवीज़ बताते थे, नाटक बताते थे, काल्पनिक स्टोरीज बताते थे, सारी सूचना वगैरह, तो बहुत इंसान को सुनने में अच्छा लगता था। ये इसके बारे में बेसिक बता रहे कि इनके टाइम पीरियड में आकाशवाणी कैसे काया पलट हो गया उसका। पहले कैसे बहुत कम था, बढ़ता चला गया, ट्रांसमीटर बढ़ते चले गए, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग गए, अब सारी बातें इसमें आने लग गई। फिर क्या हुआ बेटा, ये जो टाइम पीरियड है आपका, जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद क्या हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी, जिसके बारे में बच्चों को पता है कि क्या है, विकास के लिए मॉडल बनाए गए। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आई कि 5 साल का विकास के लिए मॉडल्स बनाए जा रहे थे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें रेडियो को लेकर इन्होंने क्या डिसीजन लिया था कि देश के अन्य भागों में ट्रांसमीटर और नए केंद्र स्थापित किए जाएं, कि जो एरियाज रह रहे हैं अभी भी, उनके अंदर क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमीटर लगाने हैं। उसके बारे में ये सारा डाटा है, इसमें सारा डाटा ही लिखा हुआ है कि इतने इस मई को इस डेट पे यहाँ ट्रांसमीटर लगे गए, 10 किलोवाट की क्षमता का ट्रांसमीटर यहाँ लग गया, 12 फरवरी को फिर नागपुर में, ये सारे डिटेल्स लिख करके, इतना मत लिखो, 2-4 लिख लो, इतना बहुत होगा, ठीक है। ट्रांसमीटर के लगाए गए ये लिख लो। ये जो मेन लाइन है डार्क कलर से लिखी हुई, ये इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पीरियड में क्या है, नए ट्रांसमीटर लगाने उन्होंने शुरू करे, कि जितने लगे हुए ठीक है, अब नए लगाओ। इतने ही है, देखो टाइम पीरियड कहाँ से शुरू हो रहा है, 51 से स्टार्ट हो रहा है, और ये सारे 51 के टाइम पीरियड के, 55 का बता रहा है, 1955 में राजकोट में, 22 मार्च को इसमें पूरे कहाँ कहाँ ट्रांसमीटर लगाया गया, ये बेसिक बताया हुआ है इन्होंने। फिर दूसरा क्या है कि इस करके समय दूसरी पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी स्थापना, विकास का विस्तार, लगा दी ट्रांसमीटर। अब क्या उसमें पैसा लगाए कि और ज़्यादा इसको कैसे हम विकसित करें, कि जो बीवी केस कर रहे हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, 10 साल तक इनका कार्यकाल चला, जो कि सबसे लंबा बता रहे हैं। तो ये कि इनको 10 साल के कार्यकाल में 2 पंचवर्षीय योजना आई। एक पंचवर्षीय योजना 5 साल की थी, दूसरी 5 साल की थी, इनका कार्यकाल 10 साल का था। एक बार चुनाव होते, 5-5 साल में चुनाव होते ना हमारे, ये पता सबको। तो पहली पंचवर्षीय योजना आ गई, फिर दूसरी आ गई। पहली वाली में उन्होंने क्या किया है, पैसा दिया है, ठीक है। दोनों पंचवर्षीय योजना में पहली वाली जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें क्या है, 4.94, ठीक है, करोड़ निर्धारित किया गया, पैसे इन्होंने दिए कि इतना पैसा हमें लगाना है, उसका विकास करना है, जिसमें से केवल 2.67 करोड़ धनराशि का ही उपयोग किया जा सका। इतना पैसा लगा, पैसे इन्होंने ज़्यादा ही दिए लेकिन उससे कम लगा है, और पैसे से क्या है, इसका विकास करने के लिए कहा गया। ट्रांसमीटर की स्थापना, सारे क्या है क्षेत्र होते हैं ना, सारे जितना भी इसको मटीरियल होता है, सामान होता है, उन सब के लिए इतना सारा पैसा रखा गया।
फिर सेकंड जो पंचवर्षीय योजना आई है जो 56 से 62 तक चली, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर इन्होंने क्या रखा, ऐसे एरियाज में भी जहाँ जहाँ बिल्कुल कोई भी सुविधा नहीं है, बिल्कुल दूर के जो एरिया है ना, कि उन क्षेत्रों तक भी प्रसारण सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जहाँ अभी तक प्रसारण ठीक से नहीं पहुँचा था, जहाँ बिल्कुल ही कुछ नहीं था ना, वहाँ गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, ये इस अवधि में 31 अक्टूबर 1956 में भोपाल में रेडियो स्टेशन को खोला गया। 100 किलोवाट और एक 20 किलोवाट के साथ कम क्षमता यानी कि मध्य तरंगों के और 2 ट्रांसमीटरों को लगाया गया। 100 किलोमीटर वाट के 2 ट्रांसमीटर। बेसिक बात बता रहे कि यहाँ पे ये इस टाइम पीरियड में इतने तक किलोवाट के वो लगाए गए, ट्रांसमीटर्स को लगाया गया। अब आप इतना डाटा अगर करना चाह रहे हो तो लिख के कर लो, बाकी जो बच्चे नहीं लिख रहे, इतना डाटा आप लिखोगे भी नहीं, मुझे पता है कॉलेज वाले हो आप, तो ये जो इतना डाटा है इसको मत लिखो, बस ऐसे लिख लो कि नए नए क्या है, ट्रांसमीटर्स लगाए गए, नई नई जगहों पे इनके रेडियो के स्टेशन जो हैं वो स्थापित किए गए। अब आ रहा है दूसरा नया टॉपिक जो कि अच्छा और इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा बढ़िया भी है। क्या है, रेडियो सिलोन। रेडियो सिलोन क्या है, हमारा नहीं है, ये किनका है, इनका, श्रीलंका वालों का। ठीक है, श्रीलंका हमारे पास था, जैसे हम हमारे रेडियो वगैरह दूसरे विदेशों में सुना रहे थे, वैसे वो लोग भी अपने रेडियो के जो चैनल्स होते हैं ना वो यहाँ भी सुना रहे थे। और क्या है, ये जो सिलोन था ना, रेडियो सिलोन ही बड़ा फेमस हो गया भारत के अंदर। क्यों, क्योंकि ये चला रहे थे गाने, म्यूजिक, पॉप सॉन्ग वगैरह होते हैं ना, लोकप्रिय गाने, रोमांटिक सॉन्ग्स, डांस करने वाले गाने, ऐसे सॉन्ग चला रहे थे। और हमारे यहाँ पे चल नहीं रहे थे, हमारे यहाँ चल नहीं रहे थे। यहाँ पे बेसिक शास्त्रीय संगीत चल रहा है, पुराने ज़माने का संगीत चल रहा है। पर ये कि ठीक है, वो चीज़ें लोगों को पसंद होती हैं, लेकिन जो आपका लोकप्रिय संगीत है, बेसिक अच्छे गाने, मधुर वाले, ऐसे लोकप्रिय संगीत, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। पर ये वो गाने जो बेसिक होते हैं, जिन्हें लोकप्रिय संगीत कहा जाता है, जिसमें भारत की थोड़ी लैंग्वेज, विदेशी भाषा, मिक्स, पॉप कल्चर सॉन्ग्स, मनोरंजन के लिए जो गाने बनाए जाते हैं ना, जिसका शास्त्रीय संगीत से कोई लेना देना नहीं है, वैसे गाने जो आज के टाइम में जो हम सुनते हैं ना, वो सब लोकप्रिय संगीत में आते हैं। उसमें शास्त्रीय संगीत कुछ नहीं होता। शास्त्रीय संगीत एक बहुत अलग चीज़ है, बहुत डीप होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सुरों की, तालों की नॉलेज होनी चाहिए। वो सुर वैसे वाली वो इतना लोगों को नहीं पसंद आता। लोकप्रिय सॉन्ग्स जो होते हैं ना, लोकप्रिय संगीत, वो क्या होता है, ईजी होता है, मिक्सड लैंग्वेज होती है, सबके मनोरंजन के लिए होता है। और शास्त्रीय संगीत क्या होता है, फिक्स्ड रूल्स, ज्ञान होना चाहिए संगीत का पूरा, बेसिक, बिल्कुल सुर ताल ऐसे चलता है वो शास्त्रीय संगीत। बच्चों, आप लोगों ने सुना तो होगा नहीं, बाकी ये मैं वीडियोस डाल दूंगी उस पर, टेलीग्राम पे, ताकि आपको समझ आ जाए। अभी इसमें वीडियो ऐड नहीं हो पाएगी, सुन नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी बात चल रही ना। थोड़ा शास्त्रीय संगीत से ज़्यादा अच्छा लोगों को लोकप्रिय संगीत लगता था। ठीक है, अब इसकी स्टोरी देखेंगे। इसमें क्या है, रेडियो सिलोन का इतिहास। रेडियो सिलोन वाले कौन है, श्रीलंका का रेडियो चैनल का नाम है ये। ठीक है, रेडियो सिलोन के बारे में बात करने से पहले यह जान लीजिए कि श्रीलंका का पहला नाम सिलोन था। ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लो। सिलोन, श्रीलंका वालों का पुराना नाम सिलोन था। ठीक है, जिसके आधार पर ही रेडियो का नाम रखा गया था। श्रीलंका का पहला रेडियो स्टेशन भी सिलोन का इतिहास का सर्वनाम इतिहास बताता है। ये सारी उसकी बेसिक बातें बता रहे हैं। क्योंकि रेडियो सिलोन एशिया का प्रथम एवं बीसीसी के बाद विश्व का दूसरा रेडियो स्टेशन था। एशिया में तो सबसे पहले ये हुआ, और बीसीसी के बाद सेकंड नंबर पे यह है। सबसे पहला किनका है, बीसीसी वालों का, ब्रिटिश वालों का, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट वालों का। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है, और एशिया में पहला ही कहलाएगा ये, क्योंकि इनके बाद हमारा वाले बने हैं, इनका पहले का बना हुआ था। ठीक है, ये सिलोन वाले क्या है, रेडियो सेवा क्या है, प्रारंभ से ही श्रेय हार्डवन हार्प को जाता था। ठीक है, इनका जो श्रेय है, जिन्होंने स्टार्ट किया, इनका नाम ये है, अंग्रेज व्यक्ति हैं, एडवर्ड हॉपर। ठीक है, उन्होंने सिलोन के प्रसारण में पितामह के रूप में जाना जाता है। मतलब ये कि जिन्होंने स्टार्ट किया उनको ये माना जाता है। 1950 के बाद में सिलोन वालों ने क्या देखा, ये आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है। जितना ज़्यादा लोग सुनेंगे उतना उनका फ़ायदा होगा। जैसे यूट्यूब पे होता है कि जितना ज़्यादा बच्चे उनको देखेंगे, जितने व्यूज़ आएंगे, उनका उतना पैसा मिलेगा। वैसे उस टाइम पे भी था। तो इन्होंने क्या किया, दक्षिण एशिया में रेडियो सिलोन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि हमें धीरे धीरे क्या है, इसका प्रसारण को बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ अपने देश में क्यों चलना, दूसरों के देशों में भी हमें इसका वो करने का पड़ेगा, स्थापना। और ये हिंदी में प्रसारण का शुभारंभ इन्होंने कब किया है, 51 में कर दिया। ठीक है, लोकप्रिय संगीत वगैरह इन सारी बातों को ये करेंगे। भारत पर फिल्मी संगीत पर रोक, रेडियो सिलोन के लिए वरदान। भारत में ना फिल्मी संगीत नहीं सुनाया जाता, केवल शास्त्रीय संगीत सुना रहे थे, स्टोरी वगैरह सुना रहे थे। फिल्मी संगीत जो होते ना, मूवी के जो सॉन्ग होते हैं, वो ना चला नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ वाले लोगों की सोच क्या थी कि कुछ खास नहीं है ये, मतलब कौन
फिल्मी संगीत को लोग पसंद नहीं करेंगे, नहीं चला रहे थे, लोगों की सोच ऐसी थी कि ये गलत चीज़ है। तो ये क्या है, सिलोन के लिए वरदान साबित हो गया। कैसे? सिलोन वालों का इससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि ये चला ही नहीं रहे। लोगों को तो फिल्मी म्यूज़िक पसंद है, मूवी के सॉन्ग अच्छे लगते हैं लोगों को। तो ये जो सिलोन वालों का स्टेशन था ना, रेडियो स्टेशन जो इनका चैनल था, वो बड़ा हिट हो गया। फिल्मी संगीतों को लोग बहुत अच्छा पसंद करते थे, गाने जो होते हैं म्यूज़िक उसको लिए। अब क्या है कि जो बीवी केस करते इनके हाथ में थी पूरी बागडोर इस चीज़ की। तो फिल्मी संगीत को ये ना अच्छा नहीं मानते थे। इन्हें लगता था कि अगर ये फिल्मी संगीत, मूवी के गाने चलेंगे ना, तो भारतीय जो संस्कृति है ना उसके लिए ना गलत चीज़ है। भारत में ना भारतीय शास्त्रीय संगीत को महत्व मानते थे कि अगर हम फिल्मी संगीत चलाएंगे तो हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसकी तो वैल्यू कम हो जाएगी, और ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। इसके ना प्रसारण को ये गलत मानते थे, जो कि इसलिए वह चाहते थे कि संपूर्ण भारत में केवल शास्त्रीय संगीत चले, ये चाह रहे थे। पर जनता क्या चाह रही थी? जनता के लिए ना, श्रोताओं के लिए, जो बंदे सुन रहे हैं उनके लिए निराशाजनक था। क्योंकि जो बंदे सुन रहे हैं उनको शास्त्रीय संगीत समझ भी आ रहा है, सब थोड़ी ना इतना विद्वान है कि उनको वो शहनाई, वो अजीब सी, बहुत अजीब होता है वो शास्त्रीय संगीत वगैरह, उसको सुनना इतना इंटरेस्टिंग होता भी नहीं। उसमें शहनाई वगैरह, तबले वो बज रहे हैं, वो समझ कहाँ आ रहा है लोगों को। फिल्मी सॉन्ग जो होते हैं बिल्कुल आम भाषा में होते हैं, वो सुंदर लगता है सुनने में, है ना। तो लोगों को तो वही सुनना था, पर ये चला नहीं रहे थे। तो अब ये नहीं चला रहे तो कोई और चलाएगा। सिलोन वालों ने निकाल रखा था अपना चैनल, उनके चैनल को बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते थे लोग। अब ये जो केस कर है, इन्होंने गलत डिसीजन लिया था, बिल्कुल बेहद गलत डिसीजन। इनका निर्णय क्या था कि करोड़ों भारतीय श्रोताओं को रेडियो पर फिल्मी संगीत सुनने से वंचित कर दिया। मूवीज़ भाई हाई लेवल पे चल रही है, ठीक है। इस टाइम पीरियड तक क्या है, टाइम पीरियड आगे आगे मूवीज़ वगैरह बन रही है, लेकिन सॉन्ग लोग फ़ोन में सुन नहीं सकते, यूट्यूब है नहीं, कुछ नहीं है, रेडियो पे चला ही नहीं रहे। तो ये क्या है, जो फिल्मी संगीत है उससे क्या है, ये वंचित हो गए लोग। स्वर्णिम दौर चला था मूवीज़ वालों का, कि मूवीज़ जो बन रही थी ना सिर्फ पर्दे पे जो दिखाई जाती थी, वाइट पर्दे पे, ये वो वाला टाइम पीरियड चल रहा है, टाइम पीरियड आगे आ गया। तो लोग मधुर जो संगीत था ना उसको बहुत अच्छा मानते थे, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था। जो वो रेडियो पे नहीं सुन पा रहे थे तो वो सिलोन के रेडियो को सुनते थे। अभी जो बीवी केस्कर ने गलत डिसीजन लिया, उनके निर्णय से सिलोन के लिए वरदान बन गया। सिलोन जो इनका चैनल है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, फिर अनुमति ली, अनुमति प्राप्त की, लाइसेंस लिया कि हम हिंदी में चलाएंगे, हिंदी में कार्यक्रम चलाएंगे, आपके देश के अंदर स्टेशन वगैरह स्थापित करेंगे। इससे क्या है, इन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया, लोग सुनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपका यूनिट 2 पूरा कवर हो चुका है। बीवी केसकर के बारे में समझिए, आकाशवाणी का समझिए, 2 इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिलोन वाला भी एक इंपॉर्टेंट मान सकते हो कि सिलोन वाला चैनल क्या है, इसकी पूरी स्टोरी क्या है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हो। किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।